इंद्र देवता की पूजा करते। तो इंद्र देवता की पूजा करते क्यों? इंद्रदेव वर्षा करते। भगवान ने कहा कि सबका स्वामी तो मैं हूं, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये इंद्र में जो शक्ति है वो मैंने दी हुई है, मेरी कृपा से ही उनकी पूजा होती है, वो वर्षा करते हैं। इसलिए हमारे जो ग्वाल बाल है, हमारे ब्रजवासी, इनको सिखा देना चाहिए कि सच्चा देवता तो मैं हूँ। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गई पकड़ा जो मूल को फूले फले गाए। एक ठाकुर जी को पकड़ लीजिए, देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने पूछा, वहाँ के घर घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, बड़ी सुगंधी फैल रही है मोहल्ले भर में, सब जहाँ देखो तहाँ पकवान बन रहे। कहा बात है, पूछी जाकर के श्री नंद बाबा से। नंद बाबा बताए, लाला सुनो, भगवान अब तत्रैव बलदेव संयुता अपश्यन्यवसन गोप इंद्रियग्रा करतो दमान, अपश्यन्यवसन गोपान इंद्रियाग करतो दमान। तो जब इस प्रकार से इंद्र की पूजा वाली बात बताई, और ठाकुर जी ने कहा गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करो, इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्वाल वालों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, हमारे कन्हैया जो कहें मंजूर है। और सब लोग जो है, अब घर घर में जो पकवान बन रहे थे उनको लेकर के चले, काहे के लिए? श्री गिरिराज जी पूजा करने। इंद्र की पूजा बंद, अब हम लोग गिरिराज जी पूजा करें। सब लोग, गोपियां सब गीत गाते, सुंदर पकवान सजा सजा करके थाला में डलिया में लेकर के चली गिरिराज पूजा करने के लिए। अरे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल, और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और चढ़े दूध की तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। थोड़ी दम के हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। थोड़ी दम के हीरा लाल, हाँ लाल माथे मुकुट विराज। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने, तेरी झांकी बनी विशाल, हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी झांकी बनी
रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन। तेरे सिर पे पगिया खूब बंधी, तेरे सिर पे पगिया, तेरे सिर पे पगिया खूब बंधी, तेरे सिर पे पगिया। तेरी कलगी करे कमाल, हाँ कमाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी कलगी करे कमाल, हाँ कमाल तेरे माथे। तेरी रौनक झुनक बाजे पैजनिया, तेरी रौनक झुनक बाजे पैजनिया। तेरी कछनी लाल गुलाल, हाँ गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी कछनी लाल गुलाल, तेरी सात कोस की परकम्मा, तेरी सात कोस की पर, तेरी सात कोस की परकम्मा, तेरी सात कोस की परकम्मा। चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री तेरे माथे। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, तू ही नंदलाल मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिली प्रणाम पहले कीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, शोभा निरखो तुम यापन की। तेरो सब संकट, हाँ ऐसे ही है। गिरिराज जी के पूजा करने से, आराधना करने से सब संकट मिट जाते हैं। बक्सर वाले महाराज जी की शायद कथा हो रही थी श्रीमद् भागवत की बक्सर में, और जब ये प्रसंग आया तो एक दौड़ा दौड़ा आया, बोले हमारे घुटने में बहुत दर्द हो गए हैं, गिरिराज महाराज ठीक कर दो, हमारो घोटू ठीक हो जाए हमारा। ठीक हो गया, क्या नहीं हो सकता है। तो बन सके तो गिरिराज से मांगना चाहिए, भगवान के चरण कमलों की भक्ति दे दो प्रभु कृपा करके, तो कल्याण हो जाए। बोली भक्त और भगवान की जय, श्री गिरिराज भगवान की जय हो, जय हो। भगवान जिस पर हाथ धर दे वही उसी का कल्याण, वही भगवान स्वरूप हो जाए, भगवान बन जाए करके। इंद्र की यज्ञ का निवारण किया। इंद्र को पता लगा कि अरे हमारी पूजा बंद हो गई। बोले हाँ बंद हो गई, हमेशा के लिए बंद हो गया। कन्हैया ने ऐसा ऐसा विधान बता दिया। अरे ये छोटो सा बालक ने हमारी पूजा बंद कर। अब देखो है सामर्थक मेघ भेजे, ऐसे मेघ जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं, उनसे पानी बूंद 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 टप टप नहीं बरसी, कैसे मूसलाधार वर्षा हुई, ऐसी वर्षा हुई। सब लोग घबराए गए जाकर के, अरे इंद्र नाराज है गए हो जाकर। तब सब कन्हैया ने कहा कि भैया घबराओ नहीं, घबराई नहीं, गिरिराज जी जिनकी हमने पूजा की ना वही हमारी रक्षा करेंगे। एक काम करो सब लोग मिलकर के उठा लो गिरिराज पर्वत को जाकर। अरे भाई कौन उठा ले वो इतना बड़ा पर्वत। बोले हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम। जोर लगाओ जोर, और जोर कोई का जोर लगावे, कन्हैया ने जोर लगाए तो
गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा छोटी उंगली से गिरिराज पर्वत को उठा लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। 7 दिन और 7 रात तक और गिरिराज को उठा छत्र बनाकर उठा लिया ठाकुर जी ने, और ब्रजवासियों के ऊपर में बूंद नहीं पड़ी। तब इंद्र को समझ में आया कि साक्षात भगवान की लीला है, ठाकुर जी हैं। चरणों में आकर के और श्री देवराज ने कन्हैया से, भगवान श्याम सुंदर से क्षमा मांगी है। भगवान का सुंदर अभिषेक किया है, करवाया है देवराज ने, और इस प्रकार से ये गिरिराज जी के और पूजन का गोवर्धन धारण की कथा आती है। बोलिए श्री गिरधारी भगवान की जय। नंद बाबा एकादशी का व्रत किए, द्वादशी को नहीं, एकादशी को रात में ही, अभी भोर नहीं भयो, नंद बाबा समझे कि सवेर होगा, जागरण तो करते रहे, तो अर्धरात्रि में ही निकल गए जमुना जी स्नान करके ताई। और रात्रि में यमुना जी में स्नान, यमुना या कोई भी तीर्थ हो, सरोवर है, नदी है, उनमें वरुण देवता सोए रहते हैं। 10 बजे रात से लेकर के भोर के 4 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में स्नान नहीं करना चाहिए है। और नंद बाबा पहुंच गए आधी रात में, तो वरुण देवता के दूध पकड़ के ले गए। नंद बाबा को पता ही नहीं कहाँ चले गए, कहाँ चले, स्नान कर भी गए, लौट के नहीं आए। अरे जमुना जी में डूब गए। कन्हैया ने गोता लगाए जमुना जी में, और पहुंच गए वरुण लोग। वरुण देवता ने ठाकुर जी की पूजा की है, और पूजा करने के बाद प्रार्थना की कि आदेश हमारे बाबा। बोले बाबा आपको देते हैं, तो नंद बाबा को दे। नंद बाबा को लेकर के ठाकुर जी आए, और ब्रजवासियों को नंद बाबा सुनाओ, अरे हमारा लाला बहुत बड़ा देवता है, बड़े बड़े देवता आके चरणों में पड़े, क्षमा मांगे। इस प्रकार की लीला श्री नंद बाबा की। इसके बाद रास लीला का प्रसंग आता है, बड़ा गंभीर प्रसंग रास लीला का। रासलीला बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, गंभीर प्रसंग है, और इसको 5 अध्याय में है। इस 5 अध्याय को रास पंचाध्यायी कहते हैं, और रास पंचाध्यायी मानो श्रीमद् भागवत का प्राण है, ऐसा संतों की मान्यता है, और बहुत गंभीर प्रसंग है। गोपियों को ठाकुर जी ने बुला करके उनके साथ में रास किया, और इस चरित्र की फलश्रुति है। इसका अगर कोई गायन करे, पढ़े, सुने, मन लगा करके इस रास पंचाध्यायी के प्रसंग को, उसके मन के भीतर का काम विकार दूर हो जाता है। मतलब इस रास पंचाध्यायी में काम विकार का लेश नहीं है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। 5 रस होते हैं भक्ति के, शांत, दास, सख्य, वात्सल और श्रृंगार रस। इनमें सर्वोपरि श्रृंगार रस माना गया है, जिसमें ठाकुर जी को भक्त अपना पति रूप स्वीकार करते हैं, और स्वयं प्रेयसी हैं, और हमारे पति हैं ठाकुर जी हैं। इस भावना से भगवान की आराधना करते हैं। तो गोपियां जितनी हैं सब भगवान को अपना पति मानती हैं। ठाकुर जी ने बंसी बजा करके उनका आह्वान किया शरद पूर्णिमा की रात्रि में। अब रात्रि हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान अभी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपासिता। बोली भक्त और भगवान की जय। तो ठाकुर जी ने अपनी ब्रजवासी गोपियों को रास में बुलाने के लिए बंसी बजाई, और वो बंसी की ध्वनि उन्हीं को सुनाई पड़ी जिनका आह्वान ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसे लगा गोपियों के बंसी की में हमारा नाम लेकर के कन्हैया हमको पुकार रहे हैं। किसी भक्त ने गाया है, ये बंसी श्याम सुंदर की सहज सुनने को नहीं मिलती है। ए श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया, ए
श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। तन का न रहा होश मेरे मन को हर लिया। तन का न रहा होश मेरे मन को हर लिया। ये श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। ये श्याम तेरी बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी। बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी। ब्रज नारी लोक लाज कामो काज तज दिया। ब्रज नारी लोक लाज कामो काज तज दिया। ए श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। ये श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। नभ में चढ़े विमान खड़े देव गण सुने। नभ में चढ़े विमान खड़े देव गण सुने। मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया। मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया। पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे। पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे। यमुना का रोका नीर वायु भीतर हुआ। यमुना का रोका नीर वायु भीतर हुआ। ऐसी बजाई बंसी सब लोग बस किए। ऐसी सब लोग बस किए। ब्रह्मानंद दर्श दीजिए अभी तेरे क्यों किया। ब्रह्मानंद दर्श दीजिए अभी तेरे क्यों किया। ए श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। ये श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। ठाकुर जी की बंसी सुन करके गोपियां जहाँ जय जैसे ही तैसे ही उठ धावन दौड़ पड़ी। जो सब काम छोड़ दिया, अपना श्रृंगार कर रही थी छोड़ दिया। एक आंख में काजल लगा है, एक में नहीं लगा है, छोड़ दिया है। ठीक से वस्त्र भी नहीं पहने। भोजन बना रही थी, वहीं चूल्हे पे चढ़ा जले मरे जो होना होता रहे, हम तो चले। और जो परोस रही थी अपने पति को थोड़ा तो परोस दिया उसके बाद भाग गई जाकर के। ऐसे घर का काम काज सब छोड़ करके वो गोपियां ठाकुर जी के पास पहुंच गई। भगवान ने कहा रात में आना ठीक नहीं है। आधी रात में क्यों आई। अपने पतियों को छोड़ करके आ गई हो यहाँ परपति के पास में। अच्छी बात है, अभी लौट जाओ, कोई बात नहीं, अभी लौट जाओ। गोपियां बोली अरे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे सर्वस्व तो आप हैं। वो तो हमारे घर के पति झूठे पति हैं, आप हमारे सच्चे पति हैं। आप मिल गए, अब हम कहाँ जाए, हमारे दूसरा कोई आधार नहीं है। ठाकुर जी ने उन गोपियों के साथ में रास किया। और रास जब हुआ तब गोपियों के मन में ये भाव हो गया कि हम कितनी भाग्यशाली हैं। जो पति जो ठाकुर जी हमारे पति हैं, हमारे बस में हो गए हैं, देखो हमारे अधीन है। ऐसा अहंकार सा जागा। भक्ति के मार्ग में अभिमान जागने से तो सारा चौपट हो जाता है। तिमिर गयो रवि देखे और मोह गयो गुरु ज्ञान और क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए और गोपियां बहुत दुखी हुई जाकर के रो रही हैं, बिलख रही हैं, ठाकुर जी के नाम का कीर्तन कर रही हैं। उनकी रास उनके लीला की है और फिर भगवान के गुणगान गा रही हैं।
जिसको गोपिका गीत कहते हैं। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रियते इंदिरा सासुदत्र ही दैत्य दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता समस्तां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जब बहुत रोई दुखी हुई और तब भगवान वहाँ प्रकट हुए। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्य चित्रधा राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत शौरी स्मयमाना मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा सृगवी साक्षात मन्मथ। ठाकुर जी उन गोपियों के बीच में प्रकट हुए और दो गोपी के बीच में एक कन्हैया, और ऐसे उन्होंने साथ में रास किया है ठाकुर जी ने। ये रास कब तक चला है इसका कोई ठिकाना नहीं है, बहुत समय तक। उसी रात्रि में ऐसे मानो युग बीत गए हैं, इतना ऐसा रास चला। भगवान ने गोपियों को सब प्रकार से सुखी किया और फिर अंत में रास का विराम हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विक्रीडितम ब्रजबधु भिरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसूयादत् सर्वर्णयेद्या भक्तिम पराम भगवती प्रतिलब्धताम हृदरोगमस्तु पहनोत्यचरेण धीरा। जो भी पुरुष इन ब्रज की गोपियों के साथ ठाकुर जी का जो रास हुआ है, इस प्रसंग का जो गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनके को भगवान के चरणों में भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उनके हृदय का रोग काम विकार दूर हो जाता है। बोली भक्त और भगवान की जय। रास बिहारी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसके बाद सुदर्शन श्री नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ में महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए भोले बाबा के मंदिर में गए कहीं दूर, और पूजन आदि करने के बाद व्रत किया सब लोगों ने। यमुना जी किनारे जल पी करके रात्रि वहीं विश्राम करने लगे। नंद बाबा लेटे हुए सो रहे थे, बहुत भारी अजगर आ गया, निगल लिया नंद बाबा को। चिल्लाए नंद बाबा, अरे कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। सब लोगों ने लाठियों से मारा लेकिन उसको नहीं छोड़ा। तब कन्हैया ने जाकर अपने चरण का स्पर्श करा दिया, उसने छोड़ दिया नंद बाबा को और उसका उद्धार हो गया। हाथ जोड़ करके देवता के रूप में प्रार्थना की और बताया कि हम बहुत सुंदर थे, सुदर्शन हमारा नाम था, हमने ऋषियों की उपेक्षा की, ये जान करके सुंदर निकुरूप है ऐसा जान करके। अरे भैया, सही स्वरूप तो भगवान का भजन है, जिसने भजन किया वही सुंदर है। सोई पावन सोई शोभग शरीरा, जो तन पाई भजी रघुबीरा। ठाकुर जी का भजन करता वही सुंदर है। इस कारण से उन ऋषियों ने श्राप दे दिया और ये अजगर के रूप में था। शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर बैल बन करके आया, भगवान ने उसके सींग पकड़ के उसको पटक दिया, कुचल दिया, पैरों से उसका अंत हो गया। केशी आया, व्योमासुर आया, केशी घोड़ा बन करके आया, भगवान ने उसके मुंह में अपना हाथ डाल करके उसकी श्वास को ही बंद कर दिया, उसकी आंखें उलट गई, मर गया। व्योमासुर का उद्धार किया भगवान ने। उसके बाद में फिर देवर्षि नारद जी महाराज गए कंस के पास में और कहा, ये जो कृष्ण है ना, ये वसुदेव जी के बेटा है, नंद बाबा के नहीं है, और बलराम जी भी वसुदेव जी के पुत्र हैं, और ये तुम्हें मारने के लिए अवतरित है, यही तुमको मारने वाले हैं।
तो हमने तो बहुत उपाय किया। बोले वो मर से नहीं, तुम वहां क्यों भेजते हो राक्षसों को? ऐसा करो कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो और यहीं मरवा दो। ऐसा नारद जी ने सुझाया। मतलब नारद जी का कि जल्दी कन्हैया आवे मथुरा में और कंस का काम तमाम हो जाए जल्दी से। नारद जी जानते हैं कि भगवान का अंश तो कोई कर नहीं सकता है कि असुरों का संहार करने के लिए अवतरित हुए हैं। कंस को समझाया, कंस ने योजना बनाई, एक धनुष यज्ञ किया जावे, दंगल होना चाहिए, देखने सबको बुलाया है, नंद बाबा आवे उसमें और कृष्ण बलराम को जरूर लेकर के आवे। और दंगल के पहलवानों को सुझा दिया, चाणूर को, मुष्टिक को, कि तुम्हें दंगल होगा और तुम दंगल का तो बहाना है कृष्ण बलराम को मार डालना है। और कुबलिया पीड़ हाथी है तो हाथी से कुचलवा देना, ऐसा महावत को समझा दिया। सारी सारी बातें समझा बुझा करके अक्रूर जी को भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर जी महाराज गए और जाकर श्री कृष्ण और बलराम को नंद बाबा के साथ में लेकर के आए। और भी ब्रजवासी आए, ग्वाल बाल भी बहुत सारे आए साथ में मथुरा नगर में। और जब चलने लगे तो वहां गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे कन्हैया आज जा रहे, पता नहीं अब कब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। बहुत कष्ट हुआ गोपियों को, भगवान के विरह से बड़ा दुख हुआ है। भगवान से ठाकुर जी ने कहा हम आएंगे, आएंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन देखो साधारण परिवार जिनसे अपना प्रेम है, ऐसे लोग का वियोग होता है, विषण होती है तो दुख होता है। फिर भगवान ही जिनके अपने हैं, उन भगवान ही को ही जिन्होंने प्रीतम मान रखा है, भगवान के वियोग में उनके पर क्या बीती, इसको वाणी से वर्णन करना संभव नहीं है। अक्रूर जी महाराज भगवान को लेकर के मथुरा पहुंचे हैं और मथुरा में सायंकाल में इसका समय होने जा रहा है। और नंद बाबा ने कहीं विश्राम किया है, उनके साथ ग्वाल वाल हैं, ब्रजवासी हैं, वो सब वहां विश्राम करने लगे। कन्हैया ने कहा कि हम नगर देख रहे हैं, ऐसा सुंदर बाजार हमने देखा नहीं है, अभी गांव में गैया चराते रहे हम, तो बाबा आप कहो तो हम चले जाएं। दोनों भैया अपने ग्वाल बाल, हमारे सखा लोग भी है, तो हम मथुरा नगरी बड़ी सुंदर नगरी देखा में। हाँ जाओ लाला जाओ, कोनो उपद्रव मत करियो, है कोनो शैतानी शरारत ना बाबा, हम इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं हम। कितने सरल जानते हैं, जैसे हंसिया हो सरल ऐसे ठाकुर जी सरल तो राम जी हैं, कन्हैया तो भारी चंचल है, तीन जगह से टेढ़े हैं ठाकुर जी। लेकिन इनकी सारी लीलाएं जीवों का कल्याण करने के लिए हैं। कन्हैया अपने ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा नगर दर्शन करने के लिए चले गए। ग्वाल साथ में जो ग्वाल बाल है ना, उन्होंने कहा कन्हैया बाजार तो बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग भी सब पढ़े लिखे भले आज मालूम पड़ते, और हम लोग गैया चराते हैं, देखो हमारे कपड़े कितने गंदे गंदे कपड़े हैं। बोले सब व्यवस्था हो जाएगी। इतने में एक धोबी निकला, वो एक गट्ठर कपड़े लिए था, उसके असिस्टेंट धोबी भी साथ में थे, वो भी एक एक गठरी लिए थे कपड़ों के। ये कपड़े सब भैया तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो? बोले महाराज कंस के लिए। इतने कपड़े? बड़े ये तो कपड़े धुलने आए हैं, महाराज के पास कितने कपड़े हैं इसका तो कोई हिसाब है, हद हो गई। ये क्या मतलब है, एक व्यक्ति के पास इतने कपड़े हैं और हमारे ब्रजवासी ग्वाल वालों के पास अच्छे कपड़े ही नहीं है। एक काम करो, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, दे दो। अच्छा, राजा के कपड़े पहनोगे? तुम फोटो देखे अपना मुंह देखो जाकर शीशा में, कैसी चेहरा है, राजा के कपड़े पहनोगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? सिपाही पकड़ लेंगे तुमको, कारागार में बंद कर देंगे। हैं, राजा साहब के कपड़े पहनने की इच्छा कर दिया करिए। बहुत आए बाएं बका, ठाकुर जी ने एक तमाचा जड़ दिया उसको, और धोबी का सिर अलग हो गया धड़ से जाकर, गट्ठर वहीं पड़ा रह गया। और जितने असिस्टेंट थे ना, सब गट्ठर वट्ठर फेंक फाक करके जान बची और लाखों पाए भाग गए सब जाकर के। भगवान ने अपने ग्वाल वालों से बोले छांटो, बढ़िया बढ़िया छांटो। तो उन्होंने छाटे, कपड़े तो बहुत सुंदर है, राजा महाराजाओं के पहनने वाले कपड़े सब छांट तो लिए, लेकिन वो बाह जो है ना, वो इतनी लंबी लटक रही है ऐसे। और जो कपड़े बागा पहन रखा है, झंगा पहन रखा है, वो सड़क झाड़ रहा है जाकर के। ये तो बोले कोई ना, धीरे धीरे सब व्यवस्था। दर्जी मिला, वो दर्जी से कहा कि हमारे सखाओं के देखो कपड़े लंबे लंबे हैं, इनको सुधार दो। उसको शायद पता लग गया था कि पीछे धोबी का क्या हाल हुआ, उसने हाथ जोड़ बोले अभी करते सरकार, अभी ठीक कर देते हैं।
और उसने बढ़िया कटिंग वटिंग करके सब कपड़ों को बढ़िया बना दिया जा करके। बोले अब तो ठीक है, अब और एक कमी है, क्या? चंदन होना चाहिए, माथे में चंदन लगे तब ललाट की शोभा होती है। तो जाकर के तब तक विधान बन गया। एक कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी एक चंदन लेकर के आ गई। कहाँ जा रही हो तुम ये चंदन लेकर के? बोली चंदन महाराज के लिए। मतलब कंस का, वो मथुरा का राजा कंस, वो भी चंदन लगाता था। इसका मतलब है चंदन सबको लगाना चाहिए। माथा खाली अच्छा नहीं लगता है, साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड होना चाहिए तब दुकान की शोभा है। और दुकान है, साइन बोर्ड नहीं है, अरे पता तो लगे कि आपकी दुकान में क्या है। ऐसे आपके भीतर की विचारधारा क्या है, इसकी जानकारी काहे से होती है? इस तिलक से होती है। और तिलक में तिलक लगा ही नहीं है, इसका मतलब दुकान में सामान खाली, खाली दुकान है। तो बढ़िया तिलक लग गया। अब तो ठाट बाट सब बढ़िया बन गया। जिसने तिलक लगाया उसे सौंदर्य बढ़ गया। तिलक लगाने से शोभा बढ़ जाती है। तो जितने ब्रजवासी थे सबका सौंदर्य बढ़ गया चंदन लगाने से। भगवान ने कहा जिसने हमारे सखाओं को सुंदर बना दिया, हमको सुंदर तिलक लगा दिया, वो खुद कुबड़ी है। ठाकुर जी ने कहा पास में इधर आओ, हमारे नजदीक आओ यहाँ पर। और अपने, हाँ, कौन सी थेरेपी जानते थे ठाकुर जी पता नहीं, उनको तो सब आता है। अपने पाँव के 2 अंगूठे से उसके पैर के 2 अंगूठे दबा दिए और उसकी पीठ में एक हाथ लगाया और एक हाथ की थोड़ी में लगाया, ऐसे उचका दिया, एकदम सीधी हो गई। वो कुबड़ी उबड़ीपन उसका सब दूर हो गया, वो सब सही। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। सुंदर सुंदर 16 वर्षीय युवती का स्वरूप हो गया जाकर के। बड़ी सुंदर लगने लगी कुब्जा। और पीताम्बर पकड़ लिया ठाकुर जी, बोले हमको सुंदर बनाया, चलिए हमारे घर। ठाकुर जी का अभी नहीं भैया, हमारे साथ में बलराम जी हैं, अब जब हम मामा से निपट लेंगे ना फिर आएंगे तुम्हारे पास में। ऐसे उसको आगे बढ़े। पता लगाओ भाई वो कल वाला उत्सव कहाँ होना, धनुषे को होना है ना? हाँ धनुषे को होना है। आप जानते कहाँ के रहने वाले? बोले हम यही मथुरा के लोकल व्यक्ति, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो वो जगह बताओ जहाँ पर धनुष रखा। बोले चलिए बता, दिखा दिया जाकर। पहुंच गए वहां। वहां बड़ा सुंदर विशाल धनुष रखा हुआ था। यही धनुष को तोड़ने का विधान कल होगा, कल होना है आकर के। अरे देख तो ले, सिपाही नियुक्त थे उसकी सुरक्षा के लिए। सिपाहियों से कहा कि हम देख रहे हैं धनुष, देख लो लेकिन छूना छाना नहीं, वहां दूर से देख लो जाकर। अच्छी बात, देखे लेते हैं। ये धनुष रखा क्यों है? बोले कल उसको तोड़ेंगे। ठाकुर जी ने काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा तो बहुरी करेगा कब। ये कल कल के क्या देखी है? ठाकुर जी गए, उठाया धनुष और उठाकर तड़ाक से तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया रे, यदुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। टूट गया धनुष। अरे कल तोड़ना था, आज क्यों तोड़ दिया? बोले काल कर सो आज कर, काम पहले ही निपटा लेना चाहिए। ओ सिपाही लोग, हमने मना किया था कि छूना नहीं, छूना नहीं है, और तुमने लोगों ने धनुष तोड़ दिया जाकर के। वो झपटे डांटने वटने लगे तो वो धनुष टूट गया था, 2 टुकड़े हो गए थे। एक को बलराम जी ने पकड़ा और एक कन्हैया ने पकड़ा जाकर। जितने सिपाही डांट फटकार लगा रहे थे उठा उठा के एक एक में लगाए जाकर के। कितने कितने जान गई, कितने जान बचा करके भाग गए। बोली भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद लौट करके वापस आए और नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा कपड़े तो बहुत सुंदर सुंदर पहनाए भाई, सबके बढ़िया बढ़िया कपड़े कहाँ से, कहाँ से? बोले मिल गए, सब भगवान देने वाला है। और कोई उपद्रव तो नहीं किया ना बाबा, हम उपद्रव तो हम जाने ही ना है, इतने सीधे सरल है। रात बीती, सवेरा हुआ, कंस को पता लग गया कि कृष्ण आ गए, बलराम आ गए। रात भर उसको इतना डर लगा रहा कृष्ण का कि रात भर सोया नहीं, उसको नींद ही नहीं आती थी। थोड़ा देर सोए, आंख खुली, वो आ गया, वो कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। रात भर कृष्ण 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 का चिंतन करता रहा। और सवेरा हुआ, सवेरा होने के बाद नंद बाबा सब स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त हुए। चलो भैया अब देखने के चले, कृष्ण बलराम जो है चले वहां कर जाकर के क्या होना, दंगल होना है। दंगल देखने के लिए गए वहां पर। कुबेलिया पेड़
सबको जाने दिया, कृष्ण बलराम को रोक दिया जाकर, महावत ने नहीं जाने दिया, हाथी अड़ा दिया। ठाकुर जी ने उसको लेकर के, उस हाथी को लिया, फिर भारी बलवान था, उसके दोनों हाथ दोनों दांत उखाड़ लिए, और उखाड़ करके एक को बलराम जी ने लिया, एक को कन्हैया ने, और लेकर के महावत को दिया, एक में ही काम तमाम हो गया। उस हाथी को भी मार उसी के दांतों से पीट दिया, और कुबलिया पेड़ का अंत हो गया। दोनों लोग अंदर गए जाकर, जिसने दर्शन किया कृतार्थ माना। नेत्रों की सफलता तो आज हुई है जो हमें इनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद में फिर वो कंस महाराज आए, ऊंचे मंच पर विराजे हुए हैं, और फिर दंगल शुरू हुआ। और दंगल शुरू हुआ तो दाव पे गए। भगवान ने कहा, भाई आप बड़े बड़े पहलवान हैं, हम अभी बालक हैं। कुश्ती जो है बराबरी वालों में होती है, ये इतना बेमेल कुश्ती ठीक नहीं है। वो चाणूर मुष्टिक ने कहा कि आप लोग बालक हैं, अभी 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को मार दिया जा करके हैं, आप लोग बालक थोड़ी हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारा समय आ ही गया तो आज मिलाओ हाथ। और हाथ मिलाई, कुश्ती हुई, बहुत देर तक कुश्ती होती रही। लेकिन उसके बाद में फिर चाणूर ने और मुष्टिक ने देखा कि हम पाए। चाणूर से कृष्ण की कुश्ती हुई, और मुष्टिक से बलराम जी की कुश्ती हुई। और जब चाणूर ने देखा कि अब मैं इनसे पार नहीं पा सकता हूँ, इनके बल का कोई थाह नहीं है, तो उसने लिया और भगवान के छाती में मुक्का मार दिया। अरे भाई, मारना पीटना कुश्ती ऐसी थोड़ी होती है, तो दाव पेंच लगाओ पटक दो, ये होता कुश्ती जाकर। तो उसने जहाँ प्रहार किया अवसर, और ठाकुर जी ने एक मुक्का मारा जोर से उसको, उसका प्राण तो हो गया। और बलराम जी महाराज ने जो है उसको कूट को पीट दिया जाकर के, है वो मुष्टिक और कूट, मुष्टिक को और कूट को बलराम जी ने मारा है। चाणूर को सल और तोसल को भगवान श्री कृष्ण भगवान ने मार दिया है। अब जितने और पहलवान बैठे थे ना, कंस ने कहा तुम लोग आओ, वो सब जान बजा के भागे, बोले हमारे बस की बात नहीं। देख रहे हैं बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया जा करके। कंस वहीं से चिल्लाया जोर से, पकड़ लो इनको, कारागार में बंद कर दो इनको, हल्ला मचा रहा। ये कौन बोल रहे हैं? वो लगता है यही मामा जी है। एक छलांग लगाई और मंच के ऊपर पहुंच गए। अरे कंस ने देखा तो मेरा शत्रु कृष्ण यहीं आ गया, तलवार निकालो, दाव पेंच कुछ लगावे। तब तक ठाकुर जी ने एक जोर से धक्का दिया, पटक दिया नीचे, वो मंच से नीचे गिरा, और ठाकुर जी ऊपर से कूद गए उसके ऊपर में, और इसी समय कंस का अंत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस के और भाई थे, उन सब लोगों को पता लगा कि हमारे भैया को कंस को मार दिया है, वो लड़ने के लिए आ गए। वहाँ एक परग पड़ा हुआ था, बलराम जी ने उन्हें उठाया और एक ही एक में काम तमाम कर दिया, सबको मार दिया जा करके। कारागार में वसुदेव जी और देवकी बंद थे, कंस ने बंद कर दिया था कारागार में। सो उनको भगवान ने जाकर निकाला। महाराज उग्रसेन को निकाला, कंस के पिता है महाराज उग्रसेन। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था, भगवान ने उनको भी बाहर निकलवाया, सिंहासन पर बैठाया उनको, और अपने माता पिता वसुदेव जी और देवकी जी को भी कारागार से निकाला है। और तब फिर श्री देवकी जी वसुदेव जी ने कहा, अभी तक हमारे बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वो करवाया गया है। उसके बाद गुरुकुल अध्ययन करने के लिए भेजा गया। कहाँ भेजा गया अध्ययन करने के लिए? अवंतिकापुरी, उज्जैन नगरी। और वहां पर सांदीपन जी महाराज जो है, उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। क्या मथुरा में कोई गुरुकुल नहीं था क्या? रहा होगा, बहुत प्राचीन नगरी है, लेकिन संदीपन जी का कुछ ऐसा विधान था। अब हमारे पास उतना समय नहीं है। हाँ, 8 बजने वाले, अभी विवाह होना है भगवान का। ठीक है, चलो विवाह तो रात में ही होता है ना, ठीक है, तो रात आधी रात तक होता रहे तो बैठे रहोगे, भाग जाएंगे सब लोग। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, जय हो। भगवान गए हैं गुरुकुल, गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सवाई। थोड़े काल में 64 विद्याएं, 64 कलाएं सारी सीख ली भगवान ने। और उनका तो विद्या पढ़ना खेल कौतुक मात्र है। थोड़े दिन में ये अध्ययन करके आ गए। गुरु जी को दक्षिणा देनी थी,
तो गुरुजी का एक बालक समुद्र में डूब के मर गया था, है? तो भगवान ने अपनी कृपा से उसको भी गुरुजी को गुरुदक्षिणा के रूप में उसको जीवित निकाल लिया और प्रदान किया है। बोलिए सांदीपन जी महाराज की जय। इसके बाद उद्धव जी की ब्रज यात्रा होती है। कुब्जा जी को आश्वासन दिया था, वहां गए। अक्रूर जी को आश्वासन दिया था कि आप घर को, भगवान वहां भी वचन को पूरा किया, वहां भी गए। और उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान के सखा हैं। उद्धव जी के संबंध में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वृष्णि नाम प्रबलो मंत्री कृष्ण से दैता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। श्री कृष्ण भगवान के सखा है मथुरा में। ब्रजवासी ग्वाल बाल तो वहीं रह गए, ये अब यहाँ सखा है, बड़े बुद्धिमान है। देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं और बुद्धि का भंडार है, भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी ब्रजवासियों को याद करते रहते, भूले नहीं। रात रात में सोते समय में भी ब्रजवासियों का नाम ले लेकर के और पुकारते हैं। स्वप्न में भी देखते हैं तो ब्रजवासियों को देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उद्धव जी ने कहा क्यों नहीं भूल रहे उनको जाकर के? ठाकुर जी ने कहा उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नहीं, हमको ब्रज भूल नहीं रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी, जमुना जी का किनारा, अरु कुंजन की छाही, वे सुरभि वे बच्च दोहनी खिरक दुहावन जाई। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गई बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता जो नाही। जब ही सुरत आवत बा सुख की, जियो उमगत सुध नाही। अगणित भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मोन यह कह कही पछताही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। बहुत कुछ बात उद्धव जी ने की। उद्धव जी को खटकता था कि कन्हैया मथुरा में आ गए हैं और यहाँ पर अध्ययन करके भी आ गए, विद्वान हो गए हैं, और फिर भी देहात गांव के रहने वाले ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को क्यों याद, उनको क्यों नहीं भूल रहे हैं? उनके पास क्या विशेषता है? ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, उद्धव जी को निर्देश किया आप जाइए और जाकर के ब्रजवासियों से हमारा संदेश कहिए। उद्धव मैया सो कहियो, तेरो लाला दुख पावे, को न मुख धोवत ताते जल, अचरा पहुंची समारे। मैया से जो सुख मिला है, जो वात्सल्य रस मिला है, उसको ठाकुर जी याद करते हैं और कहते हैं कि जैसा हमको यशोदा मैया ने सुख दिया, नंद बाबा ने हमारा पालन किया है, हम उनको जन्म जन्मांतर भूल नहीं पाएंगे। भेजा उद्धव जी को, जाओ कोई बात नहीं है। एक बात है, ब्रजवासी हमको भूल जाए तो हम भी उनको भूल जाएंगे, ठीक है? हम ब्रजवासियों को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे। गए वहां पर और वहां गए तो ब्रजवासियों का जब प्रेम देखा उद्धव जी ने तो हाय हाय करने, बोले जीवन तो सार्थक इनका, इनका सार्थक। भले अध्ययन नहीं है इनका, पढ़े लिखे नहीं है, गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हृदय इनका इतना निर्मल है, ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पण है इनका, इनके हृदय में इतना प्रेम है जिसको कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता है। उद्धव जी ने समझा कि ठाकुर जी कन्हैया जो इनको याद करते हैं वो उचित ही करते हैं, क्यों? ब्रजवासियों का प्रेम भुलाने लायक नहीं है। श्री उद्धव जी महाराज के मन में हुआ कि आगे जीवन मिले तो यहाँ की लता पता बन जाए। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, आशा महो चरण ऋण जुषा महस्या, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, या दुष्टजम सुजन मार पथम जहित्वा, भेजुर्मुकुंद पद्मी सुधभिर्विमृग्या।
आगे जीवन मिले तो हम यहाँ वृंदावन की लता पता बन जाएं, तो ब्रजवासियों के कुछ उपयोग में आ जाएंगे। अरे कोई उपयोग में नहीं आएंगे। ब्रजवासी जब यहाँ से निकलेंगे तो उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाएगी, तो हम धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज की कामना है, और वास्तव में यही वास्तविकता है कि भगवान से जो प्रेम करते हैं, देखो, हाँ? किसी नीतिकार ने लिखा है, भक्त्या तुष्यति केवलम नचगुणै भक्ति प्रियो माधवा। जिन जिन भगवान का जिन्होंने भजन किया है, उनमें कोई बहुत बड़ी योग्यता की अपेक्षा भगवान ने नहीं की है। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, भजन किए, ठाकुर जी ने उनको अपना लिया है। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र से का कुब्जाया किम नाम रूप मधिकम किम सुदाम नो धनम वंशा को विदुरस यादवपति उग्रस किम पौरुषा भक्त्या तुष्यति केवलम नचगुणै भगवान किसी गुण से नहीं रीझते हैं, भगवान तो केवल भक्ति से रीझते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए। जिसने किया वही वंदनीय है, वही श्रेष्ठ है। ऐसी भावना उद्धव जी के हृदय में हुई। गए थे शिकायत लेकर के कि कन्हैया तुम ब्रजवासियों को क्यों याद करते हैं, और लौटे तो फिर शिकायत कर रहे हैं कि कन्हैया तुम ब्रजवासियों को क्यों छोड़ आए हो। वो छोड़ने लायक नहीं है। किसी ने एक गीत लिखा, 2 पंक्तियां सुना दे। ओ मोहन मथुरा बासी क्यों तुम भागे ब्रज को छोड़, ऐसो नेह बढ़ायो कि ब्रज के तन मन माही समाये, प्रेम प्रगट विरहाग्नि लगाई जो बुझती नहीं बुझाए, तूने सर्वस छीन लिया गोपिन का फेंक प्रेम की डोर, ओ मोहन मथुरा वासी क्यों तुम भागे ब्रज को छोड़। नंद बाबा का प्रेम कितना है। यशोदा मैया आज भी प्रतीक्षा करती है कि मेरा कन्हैया आ रहा होगा, मेरा कन्हैया आ रहा होगा, और वास्तव में धन्य जीवन उन्हीं का है जो ठाकुर जी को याद करते, भगवान के लिए बिके हुए हैं। ऐसी कथा उद्धव जी की समझ में आती है। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। इसके बाद प्रसंग आता है, जरासंध से भगवान का युद्ध हुआ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूरा हुआ, उत्तरार्ध। इसमें जरासंध से भगवान का युद्ध है, इसकी चर्चा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अस्थि प्राप्त से कंसस्य महर्षि भरतर्षभ मृते भरतरि दुखार्ते इसमें पितुग्रहान। कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्थि और दूसरा का नाम था प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति ये जरासंध की बेटी थी। जरासंध मगध देश का राजा बहुत बलवान था, तो उसी की 2 बेटी कंस को ब्याही थी। कंस मर गया, विधवा हो गई, तो दोनों बहनें गई जाकर के मगध देश अपने पिता के पास, और जरासंध को सुनाया। जब जरासंध देखा कि मेरी बेटियां विधवा हो गई, किसने मार दिया कंस को, बोले श्री कृष्ण ने, और बहुत दुखी हुआ। वह अपनी बेटियों को सांत्वना दी और कहा, मैं धरती पर से यदुवंशियों का नाम निशान मिटा दूंगा। इतना बलवान था। उसने 23 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना बहुत बड़ी होती है, और उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और मथुरा को घेर लिया। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आयुधों को स्मरण किया। स्वर्ग से 2 रथ, उनमें अस्त्र शस्त्र सब उपस्थित हुए। एक में भगवान ठाकुर जी बैठे, दूसरे में बलराम जी बैठे। बस दोनों ने युद्ध किया और जरासंध की सारी सेना को मार दिया, और जरासंध को बलराम जी ने बांध लिया। भगवान ने कहा, छोड़ दो, रिश्तेदार है अपने, मामा के ससुर हैं, मामा के ससुर को छोड़ दो,
क्यों छुड़वा दिया? इसलिए छुड़वा दिया कि फिर राक्षसों को बटोर करके लाएगा वो, फिर इस तरह से पृथ्वी का भार दूर करने का अवसर बनेगा। ऐसा समझ करके भगवान ने जरासंध को छुड़वा दिया है। और वो एक बार नहीं 17 बार सेना लेकर के आया और भगवान ने सेना को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। बात समझ? अब ध्यान देकर सुनिए आप। भगवान की लीला भगवान के बस की, मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य के बस की बात नहीं। भगवान जो करें वही सही। भगवान के यहाँ गलत तो होता ही नहीं, सब सही है। लेकिन भगवान का अनुकरण करना अच्छी बात नहीं है। कोई नहीं कर सकता भगवान का अनुकरण। भगवान ने ब्रजवास ब्रज की गोपियों के साथ विहार किया, ये मनुष्य की बस की बात है? अगर करे तो लोक में कलंक होगा, पाप लगेगा, उसको अनर्थ माना जाएगा। और ठाकुर जी कुछ भी करें, वो सबके पति हैं, सच्चे पति तो वो हैं ही हैं। तो 17 बार छोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं, ये बढ़िया वाली बात नहीं। बढ़िया वाली बात क्या थी? उसको पहले बार में ही मार देना चाहिए। लिखा है राजनीति में, श्री राम जी ने सुनिए, आचार्य जी सुनिए आप। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी महाराज ने भरत जी को राजनीति की शिक्षा दी। समझ, कई अध्याय में प्रसंग है, रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस में केवल एक दोहा में राम जी ने भरत जी को समझा दिया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोषे सकलंग तुलसी सहित विवेक, राजनीति सर्वस इतनोई। बस यही राजनीति रामचरितमानस। लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम जी ने विस्तार से कई अध्याय में राजनीति की शिक्षा दी है भरत जी को। उसमें कहा है, क्या कहा है? राम जी ने कहा है, उपाय कुशलम वैद्यम भृत्य संदूषण रतम सूर्य ऐश्वर्य कामी च यो हंति ना सा हन्यते। इसका मतलब क्या हुआ? शत्रु अगर इन लक्षणों से युक्त है, कैसा है? उपाय कुशलम, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियों से कुशल अगर शत्रु है और हमारे सेवकों को फोड़ रहा है अपनी तरफ में, लोभ दिखा करके तुमको हम इतना राज्य दे देंगे, तुमको इतना दे, ऐसे भड़का रहा हमारे सेवकों को। सूरवीर है, मरने से डरता नहीं है, ऐश्वर्य कामी, राज्य चाहता है, योनाहंती साहन्य थे, अगर राजा उसको नहीं मार देता है तो उसके द्वारा मारा जाएगा। ऐसा राम जी कह रहे। मतलब क्या है? शत्रु को छोड़ना है? अच्छी बात नहीं है? और हमारे यहाँ महाराज पृथ्वीराज चौहान इतने पराक्रमी थे, इतने पराक्रमी, भगवान का अनुकरण किया उन्होंने। श्री कृष्ण भगवान ने 17 बार जरासंध को छोड़ दिया, 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया उन्होंने। राम जी क्या शिक्षा दे रहे? एक बार भी नहीं छोड़ना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? यो ना हंती साहन्य थे, अगर नहीं मारा तो तुम्हें मारेगा, मार दिया उसने। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा और उसने एक बार भी नहीं छोड़ा, पकड़ के ले गया, आंखें फोड़ दी, मरना पड़ा। और उसका परिणाम आज हम लोग सब भोग रहे हैं। इसके पहले भारतवर्ष में यवनों का प्रवेश नहीं था और पृथ्वीराज के कारण से यवनों का प्रवेश हो गया, आज हम लोग भोग रहे हैं। इसलिए भगवान का अनुकरण किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। करना वो चाहिए जो राम जी आदेश देते, शिक्षा देते, वो करना चाहिए। जरासंध को 17 बार छोड़ दिया, 18वीं बार सेना लेकर के आ रहा था, तब तक एक राक्षस और आ गया, उसका नाम काल यवन। वो यवन उस समय भी थे। वो नारद जी से भेंट हुई। नारद जी कहा, क्यों लड़ना जानते हो? बोले नहीं, लड़ना सब नहीं जानते हैं। तो क्या जानते हो? बोले लड़ाना जानते हैं। अच्छा, लड़ाना जानता है? तो मुझसे लड़ने वाला कोई बताओ। बोले चले जाओ मथुरा, मथुरा चले जाओ और वहां श्री कृष्ण से तुम्हारी टक्कर हो जाएगी, तुम्हारी खुजली हो रही है ना, सब मिट जाएगी जाकर। तो कहा अच्छा कहाँ है? अरे हमसे लड़ने वाला कोई मिले तो सही। ताल ठोकता फिरता था जाकर के। बोले मथुरा में कृष्ण से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। तो फिर वो मथुरा
चला भारी बड़ी सेना लेकर इधर से सेना आ रही काले वन की, इधर से सेना आ रही जरासंध की, और बीच में मथुरावासी सब पिस जाएंगे। ठाकुर जी ठहर जाकर के विश्वकर्मा को आदेश किया और समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करवा दिया जाकर के। और ब्रज जितने मथुरावासी थे, भगवान को अपने जन बड़े प्यारे लगते हैं। मथुरा वासियों को, सबको जो मथुरा में सोए, और सबको जैसे हम लोग गाड़ी में सो जाते ना, स्लीपर में सो गए हैं जाकर के, और सो गए गाड़ी में, और सवेरा हुआ तो जंक्शन दिल्ली पहुंच गए जाकर के। इसी प्रकार से ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि सोए तो मथुरा में और जागे तो द्वारिका में। सब कहाँ पहुंच गए? बोले द्वारिका में पहुंच गए। सोने सोने के महल बने हुए, भवन बने हुए, पूरी नगरी सोने की। इधर आ गया काले वन, काले वन आ गया तो ठाकुर जी, नारद जी का वचन पूरा करना है। पहले उसको कदम के पेड़ की नहीं दिखाई पड़ी, जो हुलिया बताई थी नारद जी ने, पीताम्बर पहनते हैं, बंसी बजाते, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, मोर का मुकुट धारण करते हैं, कदम के वृक्ष के नीचे, वही दर्शन हुआ। बोले तुम कृष्ण हो क्या? बोले हाँ हम कृष्ण हैं। हमसे लड़ोगे? बोले हाँ लड़ेंगे, आ जाओ। तो तुम हथियार कोई नहीं लिए हो, बंसी बजा रहे? बोले हम बंसी बजाते बजाते लड़ लेते हैं। अरे तो बिना हथियार, चलो कोई बात नहीं, हम भी हथियार नहीं लेते हैं, और आओ हाथ हमारी तुम्हारी कुश्ती हो जाए, मल्लयुद्ध हो जाए। ठाकुर जी ने कहा आ जाओ आ जाओ, हम तैयार हैं। और जहाँ वो पास में आया, और ठाकुर जी ने दौड़ लगाई, वहां से भागे जा करके, युद्ध छोड़ करके भागे। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई जगह भागे। इसलिए ठाकुर जी का नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भगवान युद्ध करें तो अच्छे, और युद्ध छोड़कर भाग जाएं तो और अच्छे। उनकी लीला को कौन समझ सकता है। वो काले वन ने कहा कि एक तो युद्ध करने वाला मिला, और ये भी भगोड़ा भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? बोले चले आओ चले आओ चले आओ। है, अब वो काले वन पीछे दौड़ा जाकर के, और पीछे दौड़ा, और कभी कन्हैया थक, जैसे थक गए हैं ऐसे धीमे हो जाए। अब वो पकड़ने वाला है तो फिर दौड़ लगा, मैं से आगे निकल जावे। ऐसा करते करते मथुरा से आगरा, आगरा से और आगे धौलपुर, और धौलपुर के पास एक गुफा में प्रवेश कर गए। और काले वन ने कहा तू गुफा में प्रवेश करे चाहे पाताल में प्रवेश करे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसी गुफा में काले वन भी प्रवेश कर गया, और ठाकुर जी अंदर गए। उस गुफा में एक महापुरुष सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया ना, और उन्हीं महापुरुष के ऊपर ऐसे उड़ा दिया धीरे से, और अंदर जाके छिप गए गुफा में। काले वन ने देखा, अरे इतना दूर से हमको भगा करके लाए, थका दिया इसने हमको जाकर के, कितना बदमाश है। देखो पीताम्बर ऐसे सो रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं हो जाकर। मैं देखता हूँ, एक लात मारी जोर से, और वो तो कृष्ण ही थे। वो कौन थे? वो मानधाता महाराज के पुत्र मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाया, बड़ा युद्ध किया। और जब युद्ध में देवताओं की विजय हुई, देवताओं ने कहा हम क्या सेवा करें आपकी? बोले हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हम किसी से कुछ याचना नहीं करते हैं, हम थक गए, हम युद्ध करते करते बहुत थक गए, हम सोना चाहते, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हम सोते, हमको कोई जगह नहीं। हम बनाए देते व्यवस्था। उसी धौलपुर की गुफा में देवताओं ने उनकी आसन लगा दी बढ़िया से, बोले इसी में विश्राम करिए आप, कोई जगाएगा नहीं। और हम विधान बताते, अगर कोई आपको जगह देगा बीच में, तो वो आपकी क्रोधाग्नि दृष्टि पड़ते ही जल करके राख हो जाएगा। इस रहस्य को ठाकुर जी जानते थे, और भगवान ने पीताम्बर उड़ा दिया मुचकुंद जी के ऊपर। उसने लात मारी तो मुचकुंद जी उठ करके बैठ गए, और जैसे उनकी दृष्टि पड़ी काले वन के ऊपर में, वो बिना पेट्रोल के आग लग गई, पूरा राख हो गया जाकर के। थोड़ी देर में भगवान निकल करके आ गए, और जरा श्री मुचकुंद जी महाराज ने भगवान का स्वरूप देखा, ऐसा चकाचौंध लग गया। सरकार कैसे आपका दर्शन, आपका परिचय? भगवान ने अपना परिचय दिया और कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप हमारी आराधना करते 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 कुछ काल बिताइए, थोड़े दिन के बाद फिर आपका पुनः जन्म होना है। श्री मुचकुंद जी ने याचना की, अब तो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दीजिए, आपके धाम को भेज दीजिए सरकार, बहुत दिन भटक रही है संसार में। बोले नहीं, एक बार और,
अभी जाएंगे तो अकेले जाएंगे, एक बार और जन्म लेंगे तो बहुतों को लेकर के जाएंगे, बात बढ़िया बनेगी। इसलिए आप दोबारा मुचकुंद जी महाराज का अवतार हुआ कहाँ? गुजरात में श्री नरसिंह जी के रूप में मुचकुंद जी महाराज अवतरित हुए हैं। और नरसिंह जी महाराज ने स्वयं भजन किए और बहुतों से पूरा गुजरात भजनमय बना दिया। बोलिए नरसिंह जी महाराज की जय। ये कथा मुचकुंद जी की। इधर ठाकुर जी वहां से निकले निकले तो जरासंध जरासंध आ गया और जरासंध से युद्ध हुआ श्री सीता, और वहां भी भागे ठाकुर जी, भागे छोड़ करके। अच्छा क्यों छोड़कर भागे? उसकी सेना को नहीं मारा ना उसको हराया। ब्राह्मण भक्त था जरासंध, तो हर बार हार जाता था। तो अब की बार उसने कहा तो हमने इतनी पूजा की ब्राह्मणों की और देखो कुछ लाभ नहीं हुआ, हम हर बार हार जाए। अगर इस बार हार जाएंगे तो अब ब्राह्मणों की पूजा नहीं करेंगे, मार लगाएंगे इनको, जान से मार देंगे। इतना खाए हो, हमने इतना दिया है और हमको मिला क्या तुम्हारी पूजा करने से? तो ब्राह्मणों का अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अब की बार जरासंध को जिता दिया, हराया नहीं है। और स्वयं एक पहाड़ी प्रवर्षण गिर के ऊपर चढ़ गए और वहां से छलांग लगाए और द्वारकापुरी पहुंच गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बलराम जी महाराज की जय, द्वारिका धाम की जय। और अब चर्चा आ रही है विवाह की, है भगवान की विवाह की चर्चा आएगी। उसके पहले हम 5 मिनट का समय चाहते हैं और कीर्तन करिए। चलिए पंडित जी करिए कीर्तन।